नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं यूपी स्पेशल के, उन सबको हम लोग बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी वन और वन्यजीव, जो वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, टाइगर रिजर्व हैं यूपी के, हमने उनको किया। लगभग 30 मिनट की क्लास थी। अभी जो ये क्लास होने वाली इसमें हम कवर करेंगे जो यूपी में प्रमुख बांध हैं, जो परियोजनाएं आई हैं, इन टॉपिक से जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे तथा उससे रिलेटेड अन्य जो टॉपिक, अन्य जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि आप पहली बार क्लास में आए हैं तो जाइए इसके यूपी स्पेशल के रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन सीरीज है ये, आप जाके रिवीजन कर लीजिए। वैसे तो अभी तो अब आप बहरहाल नई जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनके लिए है कि वो आप पूरी सीरीज कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे मत आइए, क्योंकि लास्ट टाइम है। आप अपना रिसोर्स मत चेंज कीजिए, जहाँ पे अच्छा लगे वहीं से पढ़ाई करते रहिए। बाकी बेस्ट विशेष हैं आप सबके लिए कि इस बार आप सबका सिलेक्शन हो जाए फाइनली। बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है। माता टीला बांध किस नदी पे है? ऑप्शन एक है बेतवा, दूसरा है शहजाद, तीसरा ऑप्शन है जामनी और चौथा ऑप्शन है रिहंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा कि माता टीला बांध किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पे है। किस नदी पे है आप बताइए? बेतवा नदी पे है। और माता टीला बांध है कहाँ? ये तो चलिए हो गया, बेतवा नदी पे है कहाँ? तो ये माता टीला बांध है आपके ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर में। अब ललितपुर में क्या यही बांध है? नहीं, इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट बांध है ललितपुर में, उनको हम यहाँ लिख के लाए हुए हैं। क्योंकि देखिए जैसे लिखते हैं जब तुरंत तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो आज हमने क्या किया, काफ़ी कुछ हम चीज़ों को लिख लिए हैं ताकि आसानी हो आप लोगों को समझने में और टाइम भी थोड़ा बचे। तो अब इसके साथ हम क्या देखेंगे, ललितपुर के अन्य जो इंपॉर्टेंट जो है बांध हैं उनको हम देखेंगे। पहला क्या है? पहला हमने बताया आपका माता टीला है। माता टीला को हमने देख लिया, कहाँ है? बेतवा नदी पे है। कहाँ पे है? ललितपुर में है। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है रोहिणी। तो रोहिणी जो है किस नदी पे है? अगर आपसे ये पूछा जाए, एक सेकेंड, तो रोहिणी जो है आपका वो रोहिणी नदी पर है। किस नदी पे है? रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे है। पहले हम नदी का नाम लिखेंगे फिर जगह का नाम लिखेंगे। है कहाँ पे आपका ये जो रोहिणी बांध है? तो आपका रोहिणी बांध ललितपुर में है। ठीक है, और अगला है माता टीला। माता टीला हमने बता दिया बेतवा नदी पे है। शहजाद बांध आपसे पूछे किस नदी पे है, तो ये भी शहजाद नदी पे है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोविंद सागर बांध कहाँ है, तो गोविंद सागर बांध भी ललितपुर में है और शहजाद नदी पे ही है। किस नदी पे है? शहजाद नदी पे। उसके बाद एक और बांध है सजनाम और राजघाट। सजनाम जो आपका है ये जो है आपकी सजनाम नदी पे है ललितपुर में। और जो राजघाट है, राजघाट किस नदी पे है? तो राजघाट हमारा जो है ये बेतवा नदी पे है। तो बेतवा नदी पे दो बांध आपको याद रखने हैं ललितपुर में, एक माता टीला और दूसरा राजघाट। ठीक है, अब ललितपुर की ये सारे इंपॉर्टेंट बांध हो गए। ललितपुर से आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बांधों वाला। ठीक है, ऐसे हम अभी जो जो जिले वाइज आएंगे उनके जो इंपॉर्टेंट बांध हैं उनको कवर कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक और आपको करा दे रहे हैं, क्योंकि चलिए लास्ट में कराएंगे। पहले ये देख लीजिए, पहले हम जिले वाइज देख लेते हैं, फिर लास्ट में जो बचेंगे, जिन जिलों का नाम यहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बांध है उनको लास्ट में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें गलत जोड़े को पहचानना है। मतलब बांधों का नाम लिखा है एक साइड और दूसरी साइड जिले का नाम लिखा है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। पहला ऑप्शन है मुईरपुर बांध सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन है पीली बांध बिजनौर, तीसरा ऑप्शन है लाहचूरा बांध झांसी, चौथा है जामनी बांध ललितपुर और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी जोड़े हैं सब सही हैं। मुईरपुर बांध आपका सोनभद्र में है, पीली बांध आपका बिजनौर में है, लाचूरा बांध आपके झांसी में है और जामनी बांध आपके ललितपुर में। सारे के सारे सही हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। हाँ, हम यहाँ से कुछ नई चीज़ देखेंगे, वो ये है कि सोनभद्र का नाम आया है, तो अब हम सोनभद्र के जितने भी इंपॉर्टेंट बांध हैं उनको हम देखेंगे। तो सोनभद्र में सबसे पहले आपको याद रखना है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, इसको रिहंद बोलते हैं। ये रिहंद बांध भी इसका नाम है। ठीक है, रिहंद परियोजना है बेसिकली। तो ये गोविंद वल्लभ पंत कहाँ है? तो ये आपके है किस नदी पे? तो ये इसको रिहंद एक नाम से, इसका ये नाम भी है और यही नदी भी है, रिहंद नदी पे भी है ये, और इसको रिहंद परियोजना के नाम से भी जानते भी हैं। ठीक है, ये जो बांध है गोविंद वल्लभ बांध बोले या रिहंद बांध बोले, आपका एक ही है। और नदी पूछी जाए कहाँ है, तो रिहंद नदी पे है। और जगह पूछी जाए तो ये याद रखना है कि सोनभद्र में तो है, लेकिन सोनभद्र में एक जगह है जिसका नाम है पिपरी। पिपरी कहाँ है? सोनभद्र में। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि पिपरी में, सोनभद्र में ये है। अब जहाँ पे स्पेशल लोकेशन का नाम लिखवा रहे हैं उसको याद करिएगा क्योंकि आई हुई है। अगला है ओबरा। आपसे पूछा जाए ओबरा कहाँ है, तो ओबरा भी रिहंद नदी पे है। पहली बात तो ये याद रखना है, रिहंद नदी पे है। और रिहंद नदी पे यहाँ पे नदी लिख दे, नहीं तो जब आपको PDF मिलेगा तो आप समझ नहीं पाओगे।
ठीक है, इसमें भी लिख दें नदी, नहीं तो आप कहोगे कि ये लिखा क्या है, रोहिणी नदी, नदी शहजाद नदी, यहाँ पे भी शहजाद नदी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सजनाम नदी, यहाँ पे बेतवा नदी। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। तो क्या है, तो रिहंद जो हमारा बांध है वो रिहंद नदी पे है, और सोनभद्र में एक स्थान है जिसका नाम है पिपरी, वहाँ पे है ये। फिर ओबरा भी रिहंद नदी पे है, ये बात हमें पता है। और बस इतनी ही बात आपको जानना भी है इससे। स्थान इसका अगर जानना है तो रॉबर्ट्सगंज है सोनभद्र में। क्या है, रॉबर्ट्स, ये टा है, रॉबर्ट्सगंज है, कहाँ पे है, तो सोनभद्र में, क्योंकि हम सोनभद्र के ही बांधों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला है कनहर। कनहर आपसे पूछा जाए किस नदी पे है, तो कनहर कनहर नदी पे है। किस नदी पे है, कनहर नदी पे है। लोकेशन इसकी क्या है, तो रॉबर्ट्सगंज जो है यहीं पे ये कनहर बांध भी है, रॉबर्ट्सगंज में है सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में एक और इम्पॉर्टेंट बांध है जिसको देवरी बांध बोला जाता है, देवरी भी सोनभद्र में ही है। तो सोनभद्र के आपको इनका सारा नाम याद रखना है, देवरी, गोविंद वल्लभ पंत, ओबरा, कन्हार और मुईरपुर बांध, इतने आपको सोनभद्र से याद करने हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला हम झांसी का देखेंगे, झांसी का भी हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो झांसी में आपको पथराई या पहाड़ी याद रखना है, और सुकमा डुकमा याद रखना है, परीक्षा याद रखना है। क्या याद रखना है, परीक्षा, सुकमा डुकमा। परीक्षा किस नदी पे है, तो ये याद रखना है बेतवा नदी पे है। ठीक है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। और सुकमा डुकमा भी अगर आपसे पूछे किस नदी पे है, तो ये भी बेतवा नदी पे है। कहाँ पे है, बेतवा नदी पे। इन दोनों की नदियों का भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो झांसी से हमने 3 बताए, पथराई या पहाड़ी हो गया, एक ये हो गया, सुकमा डुकमा हो गया, परीक्षा हो गया। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। और इन दो नदियों को, 2 नदी आपके दिमाग में होना चाहिए, बेतवा, तो बेतवा नदी में सुकमा डुकमा और परीक्षा दोनों यहाँ पे बना है। ठीक है, और ऊपर भी हमने देखा था कि बेतवा नदी पे 2 बांध ललितपुर में भी हमने देखे थे, माता टीला और राजघाट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ये है कि कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो पहला है परीक्षा। परीक्षा तो झांसी में है, स्थित है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल स्थित है। तो इसमें जो है अगला है बगला, अगला है भैंसौरा, और उसके बाद है अगला हमारा ऑप्शन बदुआ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदुआ, क्योंकि बदुआ अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बदुआ कहाँ है, बदुआ बांध ये बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में, बिहार के बांका है। ठीक है, बांका है एक जिला, वहाँ पे है आपका बदुआ बांध। ठीक है, बाकी सारे बांध आपके कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट हमें बताना कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बदुआ। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़े। अगला प्रश्न है हमारा कि अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर और किस जिले में है। पहला ऑप्शन है बरुआ नदी, झांसी जिला। दूसरा ऑप्शन है गरई नदी, मिर्जापुर जिला। तीसरा ऑप्शन है चंद्रप्रभा नदी, चंदौली जिला। और चौथा ऑप्शन है चंद्रावल नदी, महोबा जिला। और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरई नदी पे ये बांध बना हुआ है। जो अहरौरा बांध है हमारा वो किस नदी पे बना है, अहरौरा बांध आपका बना है गरई नदी पे। और स्थान कौन सा है, मिर्जापुर। स्थान कौन सा है, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर से जितने भी बांध हैं हम आपको और बता दे रहे हैं, उनको भी लिखना है। तो मिर्जापुर से देखिए आपका अहरौरा हो गया, अहरौरा के अलावा आपका जिरगो है, मेजा है, अधवा, इसको अधवा भी बोलते हैं, और सिरसी है। और कौन सा है, और आपका सिरसी है। इतने बांध आपको मिर्जापुर से याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें अगर नदी बता दें तो देखिए जो आपका जिरगो बांध है, कौन सा, जिरगो, तो ये आपका जिरगो नदी पे है। किस नदी पे है, जिरगो नदी। याद ही नहीं करना, नदी और बांध का नाम सेम है। मेजा बांध किस नदी पे है, तो मेजा है आपकी एक बेलन नदी है। ठीक है, बेलन नदी है, तो बेलन नदी पे मेजा है। और अधवा या फिर अधवा बोला तो ये किस नदी पे है, तो ये अधवा नदी पे है। ठीक है, हैं आपके ये सारे बांध हैं कहाँ पे, मिर्जापुर में। और जो सिरसी बांध है ये एक नदी है जिसका नाम है बखेर। किस रिवर पे है, किस नदी पे है, तो ये नदी है बखेर, बखेर नदी पे ये बांध है। ठीक है, इतनी बातें याद हुई। चलिए अब देखते हैं इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, गरई मिर्जापुर। ठीक है, बाकी मिर्जापुर के हमने कुछ और बांधों को भी इसके साथ देख लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पे बना हुआ है। अभी हमने चर्चा की माता टीला बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो माता टीला बांध हमारा बना है बेतवा नदी पे। किस नदी पे बना है, बेतवा नदी पे। और ललितपुर के हमने जो है कितने बांध है देखिए, माता टीला देखा किस नदी पे, बेतवा नदी पे। रोहिणी बांध देखा, रोहिणी नदी पे। शाहजाद बांध देखा, शाहजाद नदी पे। गोविंद सागर देखा हमने कहाँ पे, गोविंद सागर देखा हमने शाहजाद नदी पे। सजनाम बांध देखा हमने सजनाम नदी पे। और सजनाम के बाद एक हमने और देखा था, राजघाट देखा था, वो कहाँ पे है, तो वो बेतवा नदी पे है। राजघाट जो है वो आपका बेतवा नदी पे। इतने बांधों को हमने देखा, हमने ऊपर आपको राइट डाउन करवाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो ओबरा आपने बताया जब हम सोनभद्र में बता रहे थे, एक बांध हमने आपको बताया ओबरा कहाँ पे है, तो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है ना। तो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो आपका वहीं पे है सोनभद्र में। कहाँ पे है, सोनभद्र में। ओबरा जो ये प्लेस है, जब आप प्लेस दिमाग में रहेगा तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये भी कहाँ है, ये आपके है सोनभद्र में। ये बात भी आपको याद रखनी है।
यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे हमने आपका सोनभद्र के देख लिए, ललितपुर का हमने देख लिया, चंदौली से आपको एक याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बांध लिखवा दे रहे हैं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। बांध, नदी और जिला, ठीक है, जिला। देखिए अगला बांध जो आपको याद रखना है उसका नाम है आपका मूसाखंड। क्या नाम है? मूसाखंड। ये किस नदी पे है आपसे पूछा जाए तो ये आपकी कर्मनासा नदी पे है। किस नदी पे है? कर्मनासा नदी पे। जिला कौन सा है? तो जिला आपको याद रखना है चंदौली। कहाँ पे है? चंदौली में है, ठीक है। उसके बाद मिर्ज़ापुर का हमने देख लिया है। झांसी का भी हमने शायद देखा है। झांसी का भी देखा है कि नहीं देखा? हाँ, झांसी का भी हमने देख लिया है। एक आप याद रखिए, चित्रकूट में एक बांध है जिसका नाम है गढ़वा बांध। क्या नाम है? गढ़वा। गढ़वा आपसे पूछा जाए कहाँ पे है तो गढ़वा है चित्रकूट में। कहाँ पे है? चित्रकूट में। और नदी अगर पूछी जाए कौन सी है तो ये नदी भी आपकी, इस नदी का भी नाम गढ़वा ही नदी है। गढ़वा नदी पे गढ़वा बांध बना हुआ है और है कहाँ? तो आपके चित्रकूट में है। उसके बाद चित्रकूट के बाद हमने ललितपुर में देखा। अच्छा, जामिनी एक, ललितपुर में हमने आपको कितने बांध बताए हैं? ठीक है, ललितपुर में, हाँ, ललितपुर में एक बांध आपको और याद रखना है, उसका नाम है जामिनी। क्या नाम है? जामिनी। आपसे पूछा जाए जामिनी बांध कहाँ है तो जामिनी भी आपके ललितपुर में है। और किस नदी पे है तो जामिनी भी जामिनी नदी पे है। किस नदी पे है? जामिनी नदी पे है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक और, आप याद रखिएगा यहाँ से, हमीरपुर का। कहाँ से? हमीरपुर में एक है आपका बांध, हमीरपुर में। बांध का नाम है मौदहा। क्या नाम है? बांध का नाम है, बांध का नाम है मौदहा। नदी किस नदी पे है तो बिरमा नदी पे मौदहा बांध है जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चंदौली का हमने देखा। चलो चंदौली में एक और आप याद रखिए, चंदौली में एक बांध और आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चंदौली में वो कौन सा बांध है उसका नाम आप याद रखिए, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा। कल इसके बारे में हमने क्वेश्चन देखा था एक, क्या देखा था? चंद्रमा की चमक, याद आ रहा है? तो चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पे है और है कहाँ तो चंदौली में। चंदौली में एक स्थान है जिसका नाम है चकिया। चकिया में है। देखिए इसके बारे में सब चा से है, चंदौली, चकिया, चंद्रप्रभा सब चा से है, ठीक है। तो दिमाग में ये बात रखिएगा। उसके बाद ये हो गया चंद्रप्रभा और हम झांसी का देख लिए। अच्छा, एक और दो बांध आपको और याद रखने हैं, उनका नाम है अर्जुन बांध। एक का नाम है अर्जुन और दूसरे का नाम है सलारपुर। क्या नाम है? सलारपुर। और जो आपका अर्जुन बांध है ये अर्जुन नदी पे है। नदी मत याद रखिएगा, बस डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा कि ये दोनों बांध आपके महोबा में है। कहाँ पे हैं? महोबा में है, ठीक है। तो अब हम काफ़ी बांधों के बारे में हमने आपको बता दिया, जहाँ से प्रश्न आया हुआ है और जहाँ से नहीं आया हुआ उनके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आशा करते हैं कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा था कि उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। इसको हमने देख लिया था, सोनभद्र में है। इसके साथ हम आपको एक बात और बताते हैं इसी क्वेश्चन में, वो आप याद रखना है ये कि जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म आपको पता है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है। ये वाला एनटीपीसी, वो रेलवे वाला एनटीपीसी नहीं, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है, इसे बोलते हैं एनटीपीसी, ठीक है। तो इसने जो है एनटीपीसी के द्वारा जो है यूपी में स्थापित संयंत्रों को हम देखेंगे। यूपी में कहाँ कहाँ पे इसने कितने संयंत्र स्थापित किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, यूपी में स्थापित संयंत्र, ठीक है, देखेंगे कहाँ पे है, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो हम अन्य को भी इसके अलावा जो है हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ किन किन जिलों में है। तो देखिए एक है आपका रिहंद। कहाँ पे है? रिहंद। रिहंद कहाँ पे है आपको पता है? रिहंद परियोजना सोनभद्र में है। कहाँ पे है? सोनभद्र में। ये आपको याद रखना है। रिहंद के बाद आपका सिंगरौली याद रखना है। सिंगरौली ये आपकी कहाँ है? ये भी आपके सोनभद्र में है। कहाँ पे है? सोनभद्र में है। उसके बाद सिंगरौली के बाद दादरी याद रखना है। दादरी, तो दादरी कहाँ है? दादरी परियोजना आपकी है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, दादरी हो गया। दादरी के अलावा आपको याद रखना है टांडा। टांडा, टांडा कहाँ पे है? तो अंबेडकर नगर में, अंबेडकर नगर में। और टांडा के अलावा औरैया याद रखना है आपको, ठीक है, औरैया, 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 ये औरैया में है। उसके बाद ऊंचाहार रायबरेली में है आपका। ऊंचाहार ये कहाँ है? तो ये आपकी रायबरेली में है, रायबरेली।
बस इतने आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से? रिहंद नंबर 1, सिंगरौली नंबर 2, दादरी नंबर 3, टांडा नंबर 4, औरैया 5वां और छठा है हमारा ऊंचाहार। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो औरैया है ये गैस आधारित संयंत्र है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। औरैया क्या है? गैस आधारित संयंत्र है। औरैया कैसा है? गैस आधारित, ठीक है। और जो इसमें एक दादरी, जो ये दादरी संयंत्र है, दादरी गैस एवं कोयला आधारित है, ठीक है। दादरी क्या है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ी सा। दादरी जो है, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन साइज बड़ा कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं। दादरी जो है आपका गैस प्लस कोयला दोनों पर आधारित है। बाकी अब जितने बचे हैं, बाकी जितने बचे हैं इसमें शेष सब कोयला आधारित हैं, सारे के सारे कोयला आधारित संयंत्र है। मतलब दादरी गैस प्लस कोयला, इसको याद रखिएगा। और औरैया गैस आधारित है। बाकी जितने शेष संयंत्र हैं, शेष संयंत्र आपको याद रखना है कि ये कोयला आधारित हैं, ठीक है। कैसे हैं? कोयला आधारित। इससे भी प्रश्न आता है। तो अब हमें आशा है कि ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। जितने एडिशनल पॉइंट बताएं वो भी आपके समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है कि कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है। ऊपर भी सेम प्रश्न था, नीचे भी सेम प्रश्न है। कहाँ पे है? ये सोनभद्र में है ओबरा। डिस्कशन इस पर अब कुछ बचा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष में किया? अब आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1993। क्या होगा राइट आंसर? 1993। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा विकास संस्थान के, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के, आपसे पूछे कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई, यानी कि इसका गठन कब हुआ? तो 1993 में। कब हुआ इसका गठन? 1993 में। अच्छा, इसी के साथ एक पॉइंट हमको और याद आ गया, वो भी आप लिख लीजिए। अभी जो हमने ओबरा ताप विद्युत ये थर्मल पावर स्टेशन देखा, आपसे ये पूछता है कि इसका निर्माण कब हुआ और किसके सहयोग से हुआ। तो ओबरा का भी सन याद रख लीजिएगा। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण 1967 में, और रूस, ठीक है, रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1993 में होगा। अगर आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1993 में की गई। अगला है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है। ये बैराज है, आपको बताना है कि कौन सा बैराज है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? लौकुश बैराज। दूसरा बैराज है हिंडन बैराज। तीसरा है गोकुल बैराज और चौथा है नरौरा बैराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लौकुश बैराज, यानी कि लौकुश बैराज है जो आपका कानपुर में स्थित है। बाकी हम देखते हैं कि जो हमारा हिंडन बैराज है, हम देख लेंगे ये भी कहाँ है। तो हिंडन बैराज आपका गाजियाबाद में है। कहाँ पे है? हिंडन बैराज याद कर लीजिए, गाजियाबाद में है। गोकुल बैराज आपसे पूछा जाए तो गोकुल से अब आप समझ जाइए कहाँ पे है, ये मथुरा में है। और नरौरा आपसे पूछे नरौरा बैराज कहाँ है, तो ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर। नरौरा से आपको कुछ और याद आ रहा होगा, बताइए क्या याद आ रहा है नरौरा से आप लोगों को? ठीक है, नदी का भी नाम लिख दें। तो लौकुश तो आपके कानपुर में हो गया, बात ही खत्म है। नदी ये गंगा नदी पे बना है लौकुश बैराज। और जो ये हिंडन बैराज है आपका, ये हिंडन नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना है? हिंडन नदी पे। और गोकुल बैराज आपकी यमुना नदी पे बना हुआ है। और जो आपका नरौरा बैराज है ये भी गंगा नदी पे बना हुआ है। ये इतना चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये बैराजों के बारे में भी हो गई बात। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा ये है, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, ठीक है। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम पूछ रहा है कि किस वर्ष में पारित किया गया। पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा ऑप्शन है 1999, तीसरा ऑप्शन है 1989, चौथा ऑप्शन है 1979, ठीक है। तो आपको बताना है कि 49 में हुआ कि 99 में हुआ कि 89 में हुआ कि 79 में हुआ, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1999 में। कब हुआ? 1999 में। 49 काट देना है आपको, 89 काट देना है आपको और 79 काट देना है, ठीक है। ये तीनों काट देना है। राइट आंसर आपका होना है 1999, यानी कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम आपको याद रखना है किस वर्ष में पारित किया गया, तो 1999 में पारित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, ये अगला जो प्रश्न है ये बेसिकली जनजातियों से संबंधित है, तो ये हम बाद में देखेंगे। पहले तो अभी हम जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं बांधों से और परियोजनाओं से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हमारा 12वां क्वेश्चन है। ये एक साइड में बांधों का नाम लिखा है, दूसरी साइड में जिले का नाम लिखा है। अब आपको मिलाना है। तो पहला है हमारा अदवा। बताइए, अभी हमने बताया था अदवा बांध आपका कहाँ है? अदवा बांध है आपके मिर्जापुर में। कहाँ पे है? मिर्जापुर में। दूसरा ऑप्शन है हमारा देवरी। बताइए देवरी बांध हमारा कहाँ है? तो आप कहेंगे कि देवरी हमारा सोनभद्र में है। कहाँ पे है? सोनभद्र में, ऊपर हमने बताया है। और अगला है जो हमारा तीसरा है वो है क्योलरी। क्योलरी आपके महोबा में है। पता नहीं महोबा का हमने बताया कि नहीं बताया, बट ये याद रख लीजिए क्योलरी आपका कहाँ पे है? महोबा में है। और पहाड़ी या पथराई बांध, पहाड़ी और पथरारी कहाँ थे आपके? झांसी में थे। कहाँ पे थे? झांसी में थे। तो दूसरा, चौथा और
पहला हमारा केवलारी, यहाँ पे तीसरा लिखिए महोबा है, ठीक है। तो दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ऐसा कोई है? तो पहले में तो तीसरा चौथा है, फिर ये गलत हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन बी है जिसमें दूसरा है, पहला दूसरा सही, दूसरे में चौथा, तीसरे में तीसरा और चौथे में पहला। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जितने बांध हमने आपको बता दिए हैं इतना रिवाइज कर लीजिएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। जितने बांध और किस नदी पे बने हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है उतने पर्याप्त है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ है? बताइएगा कहाँ है। तो ये हमारा कहाँ है? हमने आपको बताया था किस जिले में, बताइए किस जिले में है और स्थान लोकेशन दोनों का नाम बताइए। वैसे इसको हम बताएंगे नहीं, इसका आंसर आपको कहाँ देना है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में क्यों देना है? क्योंकि हमने ऊपर आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है, तो इसीलिए आपको इसका आंसर कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सब लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन अभी हमारा बचा हुआ है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं आज की खत्म। ये क्वेश्चन हमारा ये था, ये जनजातियों से संबंधित था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या है कि इसमें गलत बताना है। सहारिया हमारा ललितपुर में, बताइए सहारिया ललितपुर में है, पाई जाती है ये जनजाति की नहीं पाई जाती? आप कहेंगे बिल्कुल सहारिया ललितपुर में पाई जाती है। और अगला है कि चेरो वाराणसी, ये बताइए सही है कि नहीं सही है। और अगला ऑप्शन है हमारा बैगा सोनभद्र, और चौथा ऑप्शन है हमारा खरवार गोरखपुर, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो गलत होगा वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो आपकी खरवार जनजाति है ये बेसिकली पाई कहाँ जाती है? देवरिया हो गया आपका, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, वाराणसी हो गया और सोनभद्र हो गया। इन जिलों में आपकी खरवार जनजाति क्या पाई जाती है? पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? यहीं पे पाई जाती है, ठीक है। अब इसके साथ जितनी प्रमुख जनजातियां, अगर आप लोग कहें आपके पास टाइम हो तो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे गोंड जनजाति पाई जाती है यूपी में। कौन सी? गोंड देखेंगे, गोंड जनजाति, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे खरवार, देखेंगे क्या देखेंगे? खरवार देखेंगे। तीसरा सहरिया देखेंगे, क्या देखेंगे? सहरिया देखेंगे। चौथा बताइए, जिनको पता है वो लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग बताइए कि ये सारी जनजातियाँ किन जिलों में पाई जाती है। परहिया हो गई। पांचवा बैगा, बताइए बैगा कहाँ पाए जाते हैं। छठवां आपका पनखा, पनकी, ठीक है, ये बताइए कहाँ पे। सातवां अगरिया, और एक है आपकी जनजाति पटारी, एक है चेरा या फिर चेरो भी इसको बोलते हैं, और एक है आपका भुइयाँ। चलिए बताइए भुइयाँ कहाँ पाई जाती है? जिनको जिनको पता है फटाफट बताइए। भुइयाँ कहाँ की प्रमुख, कहाँ पाई जाती है जनजाति? तो आप कहेंगे भुइयाँ सोनभद्र में। चेरो कहाँ पे? तो चेरो भी सोनभद्र में, और साथ ही साथ आपको चेरो जनजाति के लोग वाराणसी में भी मिलेंगे, ठीक है। पटारी भी आपके कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। अगरिया कहाँ पे? अगरिया भी आप लोगों को पता होगा कहाँ पे? सोनभद्र में। पनखा पनकी की अगर हम बात करें तो ये भी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, दो जिले आप याद रखिएगा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, ठीक है। कितने? दो जिले, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। बैगा कहाँ पाई जाती है? बैगा जनजाति, तो बैगा भी जनजाति भी सोनभद्र याद रखना है आपको। परहिया अगर आपसे पूछा जाए तो परहिया भी सोनभद्र याद रखना है। सहारिया आपसे पूछा जाए तो सहारिया ललितपुर याद रखना है, ललितपुर। खरवार का हमने अभी ऊपर लिखवाया है। खरवार कहाँ पाई जाती है आपकी? खरवार आपकी देवरिया हो गया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। और गोंड अगर आपसे पूछा जाए, खरवार भी यहीं पे लिख दे रहे हैं फिर से, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी, ठीक है। गोंड पूछा जाए तो गोंड में महाराजगंज याद रखिएगा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर याद रखिएगा, बस्ती याद रखिएगा, गोरखपुर याद रखिएगा, देवरिया याद रखिएगा, मऊ याद रखिएगा, आजमगढ़ याद रखिएगा, बलिया याद रखिएगा। इसके अलावा भी, बलिया के अलावा भी गोंड जनजाति जो आपकी पाई जाती है, वाराणसी हो गया, संत कबीर नगर हो गया, कुशीनगर, चंदौली, भदोही, यहाँ पे भी पाई जाती है। चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक हमारी बुक्सा हमने लिखवाया कि नहीं लिखवाया? हाँ, एक और लिखिए, बुक्सा जनजाति। क्या लिखिए? लिखिए, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं बुक्सा। कौन सी जनजाति? बुक्सा, या फिर ये भोक्सा जनजाति भी इसे बोला जाता है, बुक्सा या फिर भोक्सा। तो ये बताइए कहाँ पे? ये प्रमुख क्षेत्र इनका क्या है? तो इनका प्रमुख क्षेत्र है बिजनौर, ठीक है। कहाँ है? बिजनौर। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हमने अपने हिसाब से जितना
जनजातियों से रिलेटेड जितना प्रश्न था हमने आपको बता दिया है। अच्छा, थारू करवाएं, थारू लिखिए, थारू जनजाति। थारू, थारू कहाँ पे है? तो थारू आपका जो तराई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन है, तराई क्षेत्र बेसिकली गोरखपुर वगैरह याद रखिएगा, गोरखपुर का नाम, यहाँ पे पाई जाती है आपकी थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति से एक प्रश्न और आया हुआ है, पूछा जाता है कि इनका प्रमुख वंश किस वंश से संबंधित है? तो एक वंश है किरात वंश। कौन सा वंश है? किरात वंश, वहाँ से ये लोग संबंधित हैं। और ये लोग एक बात और याद रखिएगा, जो दीपावली हम लोग मनाते हैं, दीपावली त्यौहार, ये जो है थारू जनजाति के जो लोग हैं ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। किस पर्व के रूप में? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, बाकी अब क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में हमने बेसिकली जो चीज़ों को देखा है वो जनजातियों को देखा है, जो प्रमुख बांध और परियोजना है उन चीज़ों को हमने देखा है। एक बार अगर आपका रिवीजन करवाना हो फटाक से तो देखिए, हमने गोंड देखा, गोंड जनजाति आपकी महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया। इसके अलावा जो है आपका संत कबीर नगर है और भदोही है, इन जिलों में भी गोंड जाति पाई जाती है, गोंड जाति के लोग पाए जाते हैं। उसके बाद जो खरवार है, खरवार हमने देखा कि देवरिया हो गया आपका, बलिया हो गया, गाजीपुर, वाराणसी, यहाँ पे पाई जाती है। सहारिया, ललितपुर और परैया, सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र हमने देखा। पनखा और पनकी जो जनजातियां ये सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती हैं। अगरिया भी सोनभद्र में आपकी पाई जाती है। पटारी जनजाति भी सोनभद्र में। चेरो सोनभद्र और वाराणसी में। भूया जनजाति आपके सोनभद्र में। बुक्सा बिजनौर में। और थारू कहाँ पे पाई जाती है? जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे आपके थारू जनजाति के लोग क्या पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं ये अन्य टॉपिक्स हैं, इसको हम कल देखेंगे। उसके अलावा हमने आज की क्लास में प्रमुख बांधों को देखा। बांधों में हमने देखा क्या कि माता टीला बांध आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद ललितपुर के हमने आपके माता टीला बांध ललितपुर में है। ललितपुर के हमने अन्य बांधों को देखा, जैसे आपका जामनी बांध हो गया, रोहड़ी हो गया, शहजाद हो गया, गोविंद सागर हो गया, सजनाम हो गया, राजघाट, ये सारे बांध आपके कहाँ है? ललितपुर में है। ललितपुर के अलावा हमने सोनभद्र के प्रमुख बांधों को देखा, जिनमें कौन कौन से प्रमुख है? देवरी हो गया आपका, गोविंद बल्लभ पंत हो गया, ओबरा हो गया और कनहर बांध हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमने जो है झांसी के प्रमुख बांधों को देखा, जिसमें पथराई बांध हो गया आपका, सुकमा डुकमा हो गया और परीक्षा बांध हो गया। ठीक है, उसके बाद एक लिस्ट हमने आपको मिर्जापुर की भी दी थी। मिर्जापुर के प्रमुख बांध जिरगो बांध हो गया, मेजा हो गया, अदवा और सिरसी, ये कहाँ पे आपके मिर्जापुर में है। उसके बाद हमने कहाँ का देखा था? हमने आपको बताया कि आप याद रखिए, चंदौली में मूसाखंड है आपका, चित्रकूट में गढ़वा बांध है, हमीरपुर में आपका ये है मौदहा बांध है, और चकिया में आपका चंद्रप्रभा है, और अर्जुन और सलारपुर बांध आपका कहाँ है? महोबा में है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमने कुछ थर्मल पावर प्लांट के भी नाम आपको बताए, रियंत, सिंगरौली, दादरी, टांडा और औरैया ऊंचाहार, जिसमें हमने बताया कि जो औरैया है ये गैस आधारित है, दादरी क्या है? गैस और कोयला आधारित है, बाकी जितने संयंत्र हैं वो कोयला आधारित है। अब इतनी बातें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, टेंशन मत करिए, रिवीजन करते रहिए। जितनी पढ़ाई हो रही है लास्ट टाइम में उतनी पर्याप्त है। ये सोच के मत टेंशन लीजिए कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, ऐसा दिमाग में रखिए। बाकी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आप जिस दिन पेपर एग्जाम हॉल में आपको बैठना है उस दिन आपको मेंटली और फिजिकली फ्री रहना है, उसके लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर करिए, पढ़ाई पे आप कम फोकस करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर से किसी नई और इसी प्रकार की एक बेहतरीन क्लास में। क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप लोग अवश्य सपोर्ट करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि क्लास में किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार का आपको एरर लगता है कि हाँ ये फैक्ट गलत है, ये कंटेंट में थोड़ा सा इशू है, तो बिल्कुल बताइए, क्योंकि हम सब अंततः आदमी हैं और ह्यूमन मिस्टेक हम सबसे होती रहती हैं। बाकी आज की क्लास देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।